नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो आज की यह सफलता एकादशी आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आप जानते हैं सफलता एकादशी का व्रत करने से रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। सफलता एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोग अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफलता एकादशी कहा जाता है। सफलता एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज करता था। उसका बड़ा बेटा लुप्कक बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री मगन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं की कीड़ा स्त्री भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुप्कक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती है। एक दिन पौष मास के श्री कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने टूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसे वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुप्कक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज समस्त था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूखा हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु से ध्यान में मन हो गया। रात भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उस फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अवश्य आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप कष्ट हो गए। अग्नि को उनके या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर करने से भी अपना प्रसाद दिखाती हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा।
सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर आप तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से असफल कार्य सफल हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सफला एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अंत में मैं आपको बताऊंगा एक विशेष उपाय जो इस दिन करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी व्रत पौष मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में आता है। यह एकादशी साल की पहली एकादशी मानी जाती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वर्ष की पहली एकादशी पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, उसका पूरी वर्ष मंगल हो जाता है। सफला शब्द का अर्थ होता है सफला। यह एकादशी उन लोगों के लिए विशेष मानी जाती है जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही। भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होती है, मन को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि हजारों यज्ञों का फल एक सफला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे ही एकादशी और व्रत की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखने से आज का व्रत भी सफल माना जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।